नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में मैं चीफ रिपोर्टर शांति सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज की टीम आज पहुंची है जनक ENT क्लिनिक यमुनानगर में, और आज हमारे साथ लाइव और खास मुलाकात में हैं डॉक्टर जनक चौधरी जी, जिन्होंने MS किया हुआ है और ENT सर्जन है। आइए सर से लाइव मुलाकात करके जानते हैं कि ENT किस तरह का फील्ड है, इसमें किस चीज़ों का ट्रीटमेंट होता है, क्या क्या चीज़ कवर होती है, क्या इसके रीजंस रहते हैं। आइए इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए सर से बातचीत करते हैं। ENT स्पेशलिटी जो है वो बीमारियां ईयर, नोज और थ्रोट की बीमारियों को कवर करती है। तो कोई भी बीमारियां जैसे कान का बहना है, सुनना है, कम सुनाई हो गया, जनरल पेशेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, तो कोई भी कान की बीमारियां या नाक की बीमारियां या फिर गले की बीमारियां, इसको ये फील्ड, ये सब्जेक्ट जो है वो कवर करता है। तो सर जानना चाहेंगे, आपने अपनी डिग्रीज जो ली हैं, डिग्री कहाँ से ली और कब से आप इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं? मैंने अपनी MBBS और MS डिग्री रोहतक से ली थी, BGI रोहतक से, और मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ 1985 से। नियरली 35 ईयर्स मुझे हो गए हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए यमुनानगर में। तो सर आप अपने पेशेंट्स को यहाँ से कंसल्ट करते हैं, उनको रीजंस बताते हैं, पाथ बताते हैं कि इसका रीजन क्या है और यहाँ से आप ट्रीटमेंट ले, इस तरह का रहता है सर? अभी मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने अपनी जो प्रैक्टिस है जो वो कम कर लिया है, अब क्लिनिक तक है, मैं सिर्फ कंसल्टेशन कर रहा हूँ। कंसल्टेशन प्रैक्टिस, एडमिशन या सर्जरी की व्यवस्था भी मेरे पास नहीं है फॉर द लास्ट 3 इयर्स बिकॉज ऑफ माई हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो सर जैसे ना थ्रोट का, क्योंकि जैसे कोरोना आया 2020 में, अभी भी है कोरोना, बट वैक्सीन आ चुकी है इसकी, तो ये खुशी की बात है हम सब के लिए। तो सर जैसे कोरोना में यही कहा जाता है, जैसे खांसी हो या गले में कुछ दिक्कत हो, तो इस तरह का सर कैसे आप सिम्टमाइज कर पाते हैं, जैसे अगर आपके पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं कुछ? कोरोना बेसिकली एक तरह का जुकाम ही है, यानी कि ये ENT की प्रॉब्लम ही है। बाद में एक्सटेंड करके जैसे ये लंग्स तक चली जाती है, क्योंकि ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। नाक और गला, वो रेस्पिरेटरी जहाँ से हम सांस लेते हैं उसका सिस्टम का एक अंग है, रास्ता है। अल्टीमेटली लंग्स हैं जो हवा रिसीव करते हैं। तो नाक और गले में कोरोना पाया जाता है और यहाँ से फिर वो नीचे लंग्स में जाता है और लंग्स में जाके फिर डैमेज करता है। तो बेसिकली कोरोना भी एक तरह का जुकाम है, ये इस तरह से है। तो उसके सिम्टम भी वही होंगे, गला खराब होगा, इरिटेशन होगी, पेन होगा, फीवर होगा, खांसी भी साथ में होगी और छींके, जुकाम, ये सब चीज़ें होंगी। अल्टीमेटली जब ये जुकाम नीचे तक चला जाएगा फिर तो सांस उखड़ने लगेगा, क्योंकि अगर लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब ये लंग्स में चला जाता है तो फिर खांसी के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत आती है और फिर थोड़ा सीरियस हो जाता है। पर ज़्यादातर मरीज़ हमारे, अच्छा लक ये है कि इंडिया में ज़्यादातर मरीज़ जो हैं अपने आप रिकवर कर गए। हमें उसका स्प्रेड रोकना था और मास्क और दूसरी चीज़ें डिस्टेंसिंग से। हमारे यहाँ इतनी मार नहीं पड़ी कोरोना की जितनी बाहर के देशों में पड़ी, अमेरिका में या फ्रांस में, ब्राज़ील में, इटली में। तो हमारे यहाँ अच्छा रिकवरी रेट है और ये इसके अलग अलग फैक्टर्स हैं, अभी भी इस पर खोज चल रही है कि हमारे यहाँ इतना अच्छा रिस्पांस क्यों रहा। भगवान खुश था या फिर हमारे अपने लोग, उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, बीमारी से लड़ने की ताकत अच्छी थी। तो सर जानना चाहेंगे, जिस तरह से गले की है, जो गले की टॉन्सिल्स वगैरह भी जैसे होते हैं पेशेंट्स में, या जैसे नाक में की हड्डी वगैरह, जैसे ये बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, तो कैसे सर हम केयर कर पाएँ? ये मतलब ये कहने को छोटी चीज़ होती है लेकिन ये बाद में विकराल रूप धारण कर लेती है, तो इन चीज़ों से हम कैसे बचें? सर एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? ज़्यादातर तो बचाव के लिए तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिर्फ गले तक या नाक तक लिमिटेड है। जिनको एलर्जी है नाक की तो वो थोड़ा सा, उनको पॉल्यूशन से बचना चाहिए, और गले में टॉन्सिल्स वगैरह अगर हैं तो बाहर के खान पीन से बचना चाहिए। खाना पीना जो है वो ऐसा होना चाहिए जो साफ़ सुथरा हो, स्पाइसी ना हो और सबसे ज़्यादा हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड हो, जो कि बाहर नहीं ऐसा होता। और या फिर चाट चटनी, मसालेदार खाना जो है वो नहीं खाना चाहिए गले की बीमारियों को रोकने के लिए।
और एक होती है जैसे आवाज़ बैठ जाती है, तो उस केस में ज़्यादा बोलना, ऊंचा बोलना, एक्सेसिव यूज़ ऑफ वॉइस जो है ना वो अवॉइड करना चाहिए। कान की बीमारियों के लिए अगर कान बहते हैं तो कानों में पानी ना जाने दें, सूखा रखें, और अगर जुकाम या खांसी हो जाता है तो उसका जल्दी से इलाज ले लें, तो कानों की भी काफ़ी बीमारियां टल सकती हैं। जी। तो सर एक ने आम देखा जाता है कि ना किसी के पास की है, व्हीकल की है, या कुछ भी कोई भी खुरदरी चीज है, तो उसको अगर ईचिंग हमारे कान में होती है तो उसको वो यूज करना शुरू कर देते हैं। तो अब क्या मैसेज देंगे, ये कितना हार्मफुल है सर? ये तो बिल्कुल हार्मफुल है ना। लोहे की चीज़ों से तो दूर की बात है, हम तो बड्स के लिए भी मना करते हैं। कानों में ईयर बड्स जो मिलती हैं बाज़ार में, वो भी कानों की सफाई के लिए इस्तेमाल अपने आप नहीं करनी चाहिए। और अगर खारिश है, बहुत ज़्यादा खारिश है, तो आप डॉक्टर से इलाज करवाइए। खारिश का इलाज है, बड़ा अच्छा है कि सिंपल दवाई डालने से आपकी खारिश ठीक हो जाएगी। आप जब भी कुछ अपने आप करते हैं तो आपके कानों के पर्दे या कानों के रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। कई बारी माँ जो है वो अपने कानों की सफाई करने लग जाती है और बहुत केस ऐसे आते हैं उनसे इंजरी हो जाती है, कान के पर्दे फट जाते हैं, तो ये गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए। तो यही सबसे बड़ी सलाह रहेगी। और कई बार ये भी होता है कि कई माएँ कानों में अगर मैल पड़ी है तो वो कहते हैं कि इसको निकल जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कान में अगर मैल बनती है वो उसका कोई पर्पज़ है और थोड़ी बहुत ही मैल होनी चाहिए और नहीं निकलवानी चाहिए, वो अपने आप निकल जाएगी। लेकिन कुछ लोग माँ बाप एडामेंट होते हैं कि निकलवाना है, निकलवाने की ज़रूरत नहीं होती जब तक कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। जैसे सुनने में दिक्कत आ जाए, कान बंद हो जाए, सुनाई कम पड़े या फिर दर्द हो जाए, तो आप मैल निकलवाइए। अदरवाइज मैल अगर पड़ी भी है तो निकलवाने की ज़रूरत नहीं होती। जी। तो सर आमतौर पर ना घरों में देखा जाता है, जैसे अगर किसी बच्चे को दर्द हो रहा है या वो बोलने लायक है, बोलने में सक्षम है, तो क्या करते हैं घर में, जैसे प्याज का पानी हुआ या उसको बॉयल करके या कुछ इस तरह से जो मतलब कि घरेलू उपाय हैं वो करने लग जाते हैं लोग। तो ये कहाँ तक हानिकारक है सर? ये भी नहीं करना चाहिए या ना। तेल तो वगैरह गर्म करके हाँ जी, जैसे डाल लेते हैं हाँ, सर? तेल, लहसुन और कई बारी हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये डालते हैं लोग, तो ये तो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। कई आरएमपी और इवन दूसरे डॉक्टर्स भी H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं, वो भी गलत है। और लहसुन, तेल, बादाम रोगन, ये इनका इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, इनसे फंगस हो जाएगा कान में। बहुत बहुत अच्छी सर आपने हमें जानकारी दी हमारे चैनल के माध्यम से। तो सर कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ चैनल आज आपके मध्य आए, आपके बहुत अच्छे विचारों को हमने साझा किया। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से एक अच्छा मैसेज क्या देना चाहेंगे देशवासियों को? आज के दिनों में तो ये कहूँगा, अभी भी अगर कहीं आप जा रहे हैं तो मास्क जरूर पहने। सबसे बड़ा आजकल जो सवाल ये है, केयरलेस हो गए हैं, वो सोचते हैं कि कोरोना है ही नहीं। और कई बार तो पेशेंट मेरे पास भी आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब क्या वाकई में कोरोना है? ऐसा नहीं है। नेचुरल क्या है, सारी टेस्टिंग होती है, सारा कुछ होता है। और किसी डॉक्टर या दूसरे सरकार को इतना पैसा लगा रही है वैक्सीन पे, सभी चीज़ों पे, तो वो बीमारी है तभी तो लग रहा है। किसको इतना पड़े है इतना पैसा लगाने की, ये करने की? तो मेरी तो विनती यही है सभी लोगों से कि अभी आप मास्क लगा के रखें, और जब भी भीड़ भाड़ के इलाकों में जाते हैं, कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं, तो मास्क जरूर लगाएं और पॉसिबल है तो डिस्टेंसिंग भी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में चीफ रिपोर्टर शांति और कैमरा पर्सन पूनम के साथ। आगे भी हम आपको लाइव और खास मुलाकात में दिलचस्प चीज़ों से जुड़ी हुई, जो मतलब जिनके लिए लोगों तक इतनी जागरूकता नहीं है, जिनको इतना नॉलेज नहीं है, उन सभी चीज़ों की जानकारी से अपडेट रखेंगे। धन्यवाद।